खतरनाक। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट रेशा तंदूरी कबाब बनाएंगे, वो भी स्मोकी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो हमारे पास यहाँ एक पैन है, इसमें हम आधा कप दही डाल देते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून नमक, साथ ही कुछ मसाले हैं जो कि कुछ यूँ है। 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, अगर ना हो तो स्किप करें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें और अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। बड़ी शानदार सी खुशबू आ रही है भाई। तो अब इसमें हम डालेंगे चिकन ब्रेस्ट जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास, जिसको मीडियम पीसेस कर दिए, वॉश्ड है एंड ड्राई है। ये डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मैंने चिकन ब्रेस्ट के 3-3 पीसेस कर दिए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसे मैरिनेट करके 1 आध घंटा रख दें, अगले दिन करके फ्रिज में रख दें, लाइफ ब्यूटीफुल। लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं इसे अभी पकाऊंगी, इसीलिए मैंने पॉट में ही मैरिनेट किया है। और अब इसे हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे। तो यहाँ हम फ्लेम रखेंगे लो और मीडियम के दरमियान और इसे कवर करके कुक करेंगे जब तक कि हमारी चिकन अच्छे से टेंडर ना हो जाए। देखिए 20 मिनट के आसपास हो गए हैं, तो थोड़ा सा चम्मच चला देते हैं और ये थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक कर लेंगे। ज़रूरत लगे तो पानी थोड़ा सा डाल दें, अदरवाइज़ इसी तरह रहने दें, बिल्कुल स्लो पे। और यहाँ हमने एक चारकोल रखा है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं और अब आ जाते हैं हमारे पास। यहाँ देखिए 3 डबल रोटी की स्लाइसेस है, इस पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अराउंड 1-1 टीस्पून ईच स्लाइस पे, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और अब इसमें डालेंगे हम 1 कप भर के ऑमलेट कट अनियन, 2 टेबलस्पून भर के हरी मिर्च चॉप की हुई। और यहाँ हमारे पास कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ है कि 2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून नमक। तो ये सारी चीज़ों को मिला लेंगे और ये हम डाल देंगे अपनी डबल रोटी की स्लाइस में। साथ ही डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, 1 बिग हैंडफुल हरा धनिया। और यहाँ मेरे पास आलू है जो कि मैंने बॉईल किए हुए हैं। ये है 1 पाउंड, इन्हें आधा किलो के आसपास छिलका निकाल के बस बॉईल कर लेना है, नमक भी नहीं डाला है। इसको भी डाल देंगे इसमें और अब सबको अच्छे से मसल लेंगे। इतनी चटपटी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो ये देखें हमारा हो गया। देखिए पानी जो है ऑलमोस्ट इवेपोरेट हो गया है और अब ब्रेक करें तो चिकन जो है इस तरह से ब्रेक हो रही है। थोड़ा बहुत ब्रेक कर लेंगे। ये देखें हमारा कोयला जो है अच्छा सा चटक रहा है। तो इसमें डालेंगे एक फॉइल की प्याली या कोई भी आप चीज़ ले लें, रोटी का टुकड़ा जैसे जो आपको लग रहा है, स्टील की प्याली, उसमें डालेंगे ये कोयला और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और चूल्हे को कर देते हैं बंद। देखिए 2-3 मिनट हो गए, कोयले को निकाल लेते हैं और अब चिकन को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि स्टीम निकल जाए। देखिए चिकन हमारी ठंडी हो गई है ऑलमोस्ट,
तो इसको डाल देते हैं अपने आलू के मिक्सचर में। और अब पैन रख देंगे यहाँ, एक चूल्हा ऑन कर देंगे, बिल्कुल लो रखते हैं। इसको अच्छे से श्रेड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से आराम से हो रही है। शानदार खुशबुएं आ रही है, ऐसा लग रहा है ताज़ा ताज़ा ग्रिल पे से टिक्का उतारा, तंदूरी टिक्का, और अब इसकी कबाब बन रही है। तो ये देखें इस तरह से करने से आलू के साथ मिक्स होके इस तरह से श्रेड यूँ हो रहा है। तो वो जितना हमने किया था ना अभी मिक्स करने में, बिल्कुल ही श्रेड भी हो जाएगा और एक गुई गुई सा मिक्सचर बन जाएगा। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और अपनी मनपसंद साइज़ की कबाब बनाना शुरू कर देते हैं। तो बड़ी बड़ी मैं तो बनाऊंगी। तो यहाँ बना के रख देते हैं। और यहाँ देखिए हमारे पास अंडा रखा हुआ है, अंडे को फेंटते हैं। फ्लेम ये बिल्कुल लो रखी थी, मीडियम लो कर देते हैं। ऑयल डाल देते हैं बिल्कुल शैलो फ्राई के लिए। और अब कबाब डालेंगे। और इसे ऑयल में डाल देंगे। जितनी स्पेस हो उतनी डाल दें। सारी चीज़ें पकी हुई है इसमें, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ्राई हो जाएंगे 2-3 मिनट में ही। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, पलटते हैं अब इसे। अदर साइड भी 1-1.5 मिनट करेंगे और निकाल लेंगे फिर। तो बस अब सेकंड बैच डाल देते हैं। थोड़ा सा 1-8 टेबलस्पून ऑयल और डाल देते हैं। ये हमारा सेकंड बैच हो रहा है। जब तक ये कुछ सैलेड रख देते हैं। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारी तंदूरी रेशा स्मोकी कबाब बन गई, मानते हैं? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। केचप लूँगी और ये कबाब खतरनाक। खाते लाना खतरनाक। आप लोग खाएंगे तो पागल शागल हो जाएंगे, बिलीव मी। आप चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, रूखी खाएं। और ये आप लोग के लिए आप लोग जब बनाएंगे ना, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। और बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।